तो आज के हमारे स्पीकर शिव प्रसाद दुतोंडे सर, जो एक प्राइमरी टीचर हैं और सर के हमारे बहुत पुराने संबंध है। 10 साल से भी ज्यादा हम एक दूसरे को पहचानते हैं, 12 साल से भी ज्यादा समय हुआ है। पिछले ऑर्गेनाइजेशन भी सर हमारे साथ में थे और निरंतर सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। बहुत सालों से अलग अलग जगह पे उन्होंने एक्सपीरियंस लिए, लेकिन केंगन वाटर का जो एक्सपीरियंस है उनके लाइफ का, एनर्जी का जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है और आज जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अरविंद सर का जो सेल्फ रियलाइजेशन का उस दिन चैप्टर हुआ, हमारा सेशन हुआ, उस दिन शिव प्रसाद सर को जो अंदर से एक आवाज आई कि मैंने तो पिछले बुधवार को बोल रहे थे कि मुझे सेशन लेना है, लेकिन प्रतिकांत सर आप पहले सामने आए हुए थे तो हमने उनको आज का बुधवार दिया है। और उन्होंने जो टॉपिक लिया है, जो थॉट होते हैं हमारे, उसकी पावर क्या होती है, पावर ऑफ योर थॉट्स। गौतम बुद्ध ने बोला है कि आप आपके विचारों का एक प्रोडक्ट है, आपकी सोच का प्रोडक्ट है आप। तो हर एक जन, हम जब यहाँ पे 100 लोग 101 लोग मौजूद है, तो हम सब जो भी है आज हमारे विचारों का एक प्रोडक्ट है। तो वो उनके लाइफ से हमको दिखाएंगे कि उनका लाइफ विचारों से किस तरह आगे आगे मुड़ते गया और आज जहां तक वो पहुंचे हैं कि एक वेडनेसडे चार्ट लेने के लिए खुद होके इंटरेस्टेड थे और उन्होंने आज यहाँ पे आए हैं। तो हम डिजिटल क्लैपिंग से मिस्टर शिव प्रसाद दुतोंडे सर का स्वागत करते हैं आज के वेडनेसडे चार्ट में। मिस्टर शिव प्रसाद दुतोंडे सर, मोस्ट वेलकम। सर को मैं अनम्यूट करता हूँ यहाँ पे, दुतोंडे सर को, शिव प्रसाद सर को अनम्यूट किया है मैंने। मोस्ट वेलकम सर, आपके विचार आप हमको बताइए, किस तरह से सोच के ऊपर आपने काम किया है। सबसे पहले सभी टीम माय पॉसिबिलिटी और उनके जो भी गेस्ट होंगे सभी का स्वागत। जहां मैं आया हूं इस संत गजानन नगरी में, इसी के साथ ये नगरी जो है श्री संत ज्ञानेश्वर जी दोरकर सर, संत श्री विठल जी दोरकर सर, इनकी भी यह नगरी है, कर्मभूमि है। तो यहाँ मैं सभी टीम मेंबर्स का, सभी गेस्ट का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। जैसा कि सर ने टॉपिक बता दिया है कि आज का जो टॉपिक है विचारों पर मैं बोलने वाला हूँ कि मेरी जिंदगी में जितने कुछ विचार आए उससे मेरी जिंदगी किस तरह चली, तो इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन है वो एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कल थोड़ा एफर्ट्स करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। I, Shiv Prasad Narayan Dutonde, a possibility inventor, welcome you all. In the direct selling industry throughout the world, this is the only team which is committed to work on its mission and vision with its values. Our mission is to help people to make them happy and energetic forever in their life, so that they could create such an atmosphere around them that people would live in possibilities. If you want to live such a life, I invite you to contribute in this great mission by being a part of this team. Thank you. तो ये एक जबरदस्त हमारे टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन है, उसका हर एक वर्ड जो है वो पावर देने वाला है। जितनी बार हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक नई एनर्जी मिलती है। हर बार जब सर ने मिशन क्रिएट किया और सर बोलते हैं कि आई एम अ पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, और आज तक उन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एडमिट करना चाहता हूँ कि उन 25,000 लोगों में से मैं एक हूँ जिसकी लाइफ पूरी तरह से सर के विचारों से, सर के कंट्रीब्यूशन से चेंज हो चुकी है। तो आज का ये जो सेशन है, today's this session of mine is actually a humble gratitude towards Mr. Gyaneshwar Ji Dorkar sir, by whose contribution of thoughts and experiences in my life I am here. I survived, I struggled, and I overcome all the adverse circumstances that came to my life. और आज इसकी वजह से मैं एक छोटे से शब्दों में कह सकता हूँ कि पूरी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन सर के बारे में था।
और आज का सेशन भी मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, पूरी इंस्पिरेशन सर की तरफ से और सर का जो पूरा टीम है उनकी तरफ से है। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ तो बहुत ही सिंपल है, क्या है मेरी लाइफ में कुछ शेयर करने लायक, या ऐसा कुछ मुझे लगता था। लेकिन जब अरविंद सर का सेशन हुआ, उनका सेशन ऑफ रियलाइजेशन हुआ, तो जैसा जैसा उनका सेशन आगे बढ़ रहा था, मेरी भी लाइफ जर्नी जो है, मेरा जो एक फिल्म है मेरे लाइफ की, मेरे आगे चल रही थी। और फिर मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे लाइफ में भी इतनी उथल पुथल हो चुकी है जो मैंने कभी सोची नहीं थी, देखी नहीं थी। तो मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिली। तो सेकंडली मिस्टर अरविंद सिंह सर को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं, अगर वो स्क्रीन पर दिखाई देते हो तो उनकी वजह से मेरे अंदर एक, क्योंकि मैंने अभी सोचा नहीं था कि कहीं मैं सेशन लूंगा, क्योंकि सुनने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लर्नर हूँ बहुत अच्छा, तो पीछे बैठकर सुनने का मुझे बहुत आनंद आता है। लेकिन सर के रियलाइजेशन के सेशन से मुझे वो इंस्पिरेशन मिला और एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई, और मैंने जस्ट उसको डिक्लेयर कर दिया। तो ये उनकी वजह से हुआ। सर अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो टीम माय पॉसिबिलिटी में हम लोग सब शेयर करते हैं, तो ये हम बोल नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी को क्या मिल रहा है उनकी जिंदगी में। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमारे इसमें हो रही है। एक्चुअली जब मैंने सोचा तो मेरी लाइफ में 2 बार ऐसी भयानक सिचुएशन आ चुकी है कि जो जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक वाली फीलिंग, मैंने 2 बार मेरे लाइफ में एक्चुअली एक्सपीरियंस की है, जो मैं आगे मेरी जर्नी में शेयर करने वाला हूँ। और मैं किस तरह से इन विचारों के माध्यम से, विचारों के पावर से मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला। तो इसके पहले मैं थोड़ा मेरा जो लाइफ जर्नी है थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो लाइफ है, एक बहुत ही छोटे कॉमन फैमिली से शुरुआत हुई। मेरे फादर इरिगेशन में क्लरिकल जॉब में थे, और मेरा जो प्राइमरी पूरा एजुकेशन है काफी जगह अलग अलग जगह हुआ। मेरी पहली और दूसरी कक्षा नागपुर जिले में सावनेर तालुका में हुई। उसके बाद तीसरी और चौथी कक्षा जो थी मेरी, वो यवतमाळ जिले में महागांव तालुका में हुई। उसके बाद 5वीं से 8वीं लेकर एक शिरला नेमाने करके गांव है हमारे खामगांव तालुका में, वहां पर देवगांव साकरशा में हुई। और उसके बाद 9वीं 10वीं की जो कक्षा है मेरी, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जो काफी नामांकित है, विवेकानंद आश्रम, युवा आश्रम, यहाँ पर हुई। तो इस तरह पिताजी की जो नौकरी थी उसके हिसाब से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ। फिर भी मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ, मैं हमेशा शुरुआत से आखिर तक हमेशा टॉप में रहा हूँ। तो एक मेरे टॉप करने की आदत थी। दूसरी बात, एक अच्छा विचार या कुछ मुझे गुण मेरे पिताजी से भी मिले। मेरे पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, और उनका एक सबसे बड़ा गुण जो मैंने बचपन से देखा है, वो है उनकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी। उनके पास काफी व्यवहार हुआ करते थे पैसों के बारे में भी, लेकिन कभी कभी वो खुद जिम्मेदारी उठाकर, नुकसान उठाकर भी लोगों का जो है हर तरह से उनको सेटिस्फाई करते थे। बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने जिया है। तो वो विचार मुझे उनसे मिले। 2 साल का जो मेरा हिवरा आश्रम का जो जर्नी हुआ, तो वहां पर टोटल एक्चुअली जैसा आपने कभी देखा होगा कि आश्रम की व्यवस्था हमने देखी है कोई पुरानों में या सीरियल में, उस तरह का 2 साल का मैंने लाइफ वहां पर जिया। तो उन 2 सालों का मेरे लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हाथ है। तो वहां से मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, जिसको बोलते स्वावलंबी हो गया। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहा करता था जब से मैं वहां से आया। तो ये अच्छी बातें मेरी स्कूली एजुकेशन से मुझे मिली। उसके बाद अकोला शिफ्ट हुए। अकोला शिफ्ट होने के बाद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि साइंस और मैथ्स इंग्लिश मेरे काफी अच्छे सब्जेक्ट थे, पावरफुल सब्जेक्ट थे, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे, तो उसमें मैं आगे जाना चाहता था। लेकिन अकोला आने के बाद मुझे नया नया सब था, कोई पहचान नहीं थी, तो गाइडेंस नहीं मिला। RLT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट से मेरा मिस हो गया। फिर उसके बाद कुछ राउंड्स होते हैं उसके बारे में पता नहीं था। फिर मैं डीएड में एंट्री कर दिया। डीएड में तो एंट्री हो गई, क्योंकि सबसे टॉपर में वही था वहाँ एडमिशन लेने वाला। 2 साल हो गए। 1 साल के बाद जॉब लगी। मतलब जब मैं 19 साल का हुआ तो मैं जॉब पर लग चुका था। और एक जॉब इस तरह की थी कि अभी मैंने सोचा नहीं था कि खेड़े गांव में जाऊंगा और छोटे प्राइमरी के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा सब दिमाग के बाहर की बात थी, लेकिन वो जिंदगी में आ गई।
लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी आदत डाल ली। जैसा कि सर हमेशा कहते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसको हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसको आप पसंद कर लो। इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन ये जो विचार सर ने हमको बताया, ये मेरे अंदर शुरुआत से ही था। तो मैं ये सोचा करता क्या कि जो भी काम मेरे सामने आता है, किसी भी तरह का हो, तो वो मैं अच्छे दिल से निभाता हूँ, मन के भाव से करता हूँ और पूरे मजे लेकर करता हूँ। तो ये मेरी पहले से आदत रह चुकी है। तो जो भी काम आया मैंने उसको मैच कर लिया मेरे साथ, और बहुत अच्छी तरीके से मैं नौकरी का मेरा काम करता था। एक बहुत ही सिंपल लाइफ, एक प्राइमरी टीचर, जैसे बोलते हैं कि जॉब, डिब्बा लेकर जाना और खाली करके आना, इस तरह की पूरी लाइफ मेरी चल रही थी। और जैसा हम देखते हैं कि तो रेस के घोड़े होते हैं, उनके आंखों पर कुछ पट्टी लगाई जाती है, तो सिर्फ वो आगे ही देख सकते, आजू बाजू नहीं देख सकते। उस तरह का मेरा लाइफ चल रहा था। तो एक बात ऐसी आई कि 2007 में मेरे एक दोस्त जो चंद्रपुर रहते थे, एक बार आए, मेरे घर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू था, और उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान बताया। और इस तरह से भाई आप अगर दुकान बदलते हो तो इस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, दुकान बदलना है और यहाँ से जो खरीदारी करते हैं वहां से करना है। तो मुझे वो सब अच्छा लगा, कुछ उसमें बुराई नहीं लगी। और फिर वहां से मैंने वो सिस्टम स्टार्ट किया, और वो बंदा जो था मेरा, वो चंद्रपुर चला गया। फिर वहां से उसका फोन आता था कि भाई सेमिनार है वो हॉल में, तो मैं बीच बीच में सेमिनार जाता था, अकेला ही था। तो जब मैं वो सेमिनार लिखता था, लोगों के विचार सुनता था, लोग स्टेज पर जाकर डांस करते थे, तो बहुत बढ़िया लगता था, एक अलग ही माहौल में गए, इस तरह का कुछ अलग नया लगता था। तो फिर उस माहौल की थोड़ी आदत हो गई, कुछ पहचान हो गई, और चलते चलते फिर मैंने थोड़ा सिस्टम को समझकर काम करना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने घर पे कंप्यूटर ले लिया, और प्लान वगैरह देना शुरू करने के बाद सबसे पहली ज्वाइनिंग भी मैंने घर पर बैठकर कंप्यूटर पर की। मतलब मैं शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट रहा हूँ सारी चीजों के बारे में। बहुत अच्छा मैं लर्नर रहा हूँ, लिसनर रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे काफी क्या कहते हैं, फायदे भी हुए और नुकसान भी हुए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से। तो फिर कारवां आगे बढ़ता गया, और कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, जैसे अभी मेरे साथ शैलेंद्र जी गवई सर है, भोरे सर है, इनके साथ में काफी काम हुआ। काफी महाराष्ट्र में काफी जगह घूमना हुआ, राजस्थान भीलवाड़ा में घूमना हुआ। तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, अच्छे विचार वहां से मिले, जो मेरे टोटल लाइफ में काम आते रहे। उसके बाद 2009 में मेरे लाइफ में एंट्री हुई श्री ज्ञानेश्वर जी दोरकर सर, एक दोस्त के माध्यम से एंट्री हुई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सही मायने में वो जो टीम माय पॉसिबिलिटी है मेरे लाइफ में, वहां से एंटर हुई। तो सिर्फ वहां नाम नहीं था, नामकरण बाद में हुआ। तो वहां से ये टीम माय पॉसिबिलिटी का मेरे लाइफ में जो है वो जर्नी चालू हुआ। सर के साथ काफी काम हुआ। वैसे तो हम डिस्टेंट ही रहा करते थे, लेकिन सर का एक सिस्टम था पूरा। जो भी उनका प्लेटफॉर्म था, दर महीने में उनकी मीटिंग होती थी। मीटिंग में सर प्रॉपर सब्जेक्ट की बजाय लोगों की पर्सनैलिटी, उनके रिलेशंस और उनको मेंटली स्ट्रांग करने में पूरा उनका सिस्टम शुरुआत से ही रहा है। क्योंकि सर ने पूरा जो है उनका लाइफ अच्छी तरह से एजुकेशन में गंवाया है, काफी एक्सपीरियंस उन्होंने उनकी जिंदगी में ले लिए। तो उनके मद्देनजर उन्होंने पूरा वहां से लेकर आज तक पूरा जो सिस्टम है, उनके टीम को, उनके नजदीक आने वाले लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में, उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने में आज तक लगा दिया। तो वहां पर भी उन्होंने, सर ने शेयरिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। और शेयरिंग के बारे में हम जानते हैं, वो चर्चा भी करते हैं, जितना भी आप ऑथेंटिक शेयरिंग करते हैं, आगे आकर शेयरिंग करते हैं, तो उतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में एक्चुअली आता है, सब लोग देख रहे हैं। तो ये सर का सिस्टम जो है वहां से चालू है। और चलते चलते फिर 2009 के आखिर में मैंने मेरी पहली जिंदगी की कार ले ली। एक प्राइमरी टीचर जिसका एक सिंगल पेमेंट था, कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो कार ले ली मैंने। और कार भी उस मोड में ले ली कि कभी मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा था। तो मेरी कार भी शोरूम से घर तक चलाने के लिए मेरे मित्र थे शैलेंद्र जी गवई सर, दूसरे दिन वो फैमिली सहित शेगांव लेकर आए गाड़ी को।
और तीसरे दिन सिर्फ उन्होंने मेरे साथ सिखाने के लिए 15 मिनट का उनका टाइम निकला, एक ग्राउंड में उन्होंने मुझे 15 मिनट गाड़ी सिखाई। फिर चौथे दिन मैंने जब उनको कॉल किया तो सुबह उठते नहीं थे जल्दी, तो फिर मैंने सोचा ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो काम तो होगा नहीं। तो फिर मैंने धीरे धीरे गाड़ी निकाली, ग्राउंड में गया, एक 10-15 मिनट मैंने गाड़ी घुमाई घुमाई, फिर ऐसा लगा तो ये गाड़ी तो अभी कहीं भाग के जाने वाली नहीं है। फिर मैंने लंबे हाईवे पर गाड़ी डाल दी और तीसरा चौथा गियर चेंज करने लगा। तो चौथे दिन मैंने पूरी गाड़ी जो थी कंप्लीटली मैंने सीख ली। और 5वें दिन में अकोला सिटी में, जो आप पहचानते हैं, पूरे अकोला में मैंने गाड़ी घुमाई। तो इसके बारे में भी जो इंडिपेंडेंसी थी, तो वो मेरे बारे में हुई। दूसरी बात, पूरे अकोला जिले में मैं कह सकता हूँ कि एक प्राइमरी टीचर जो एक सिंगल पगार वाला है, 2009 से लेकर जो स्कूल जाता है वो भी 4 व्हीलर से जाता है, आज भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मुझे इन सारे विचारों से मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे हमारे जिंदगी में जो सबसे बड़ा महत्व है वो आपके विचारों का है। क्योंकि आज आपने आजू बाजू जो कुछ भी घटनाएं होती है, कोई साइंटिस्ट बने हैं, कोई बड़े बड़े महात्मा बने हैं, विचारों से बने हैं। आज कोई डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो वो भी अपने विचारों से है। और बहुत बड़े विचार मुझे इससे मिले कि विचार जो है आपके कंट्रोल में है। एक बहुत बड़ा विचार मिला, अगर आपके कंट्रोल में विचार है तो क्यों निगेटिव विचार को हमको पकड़ना है, क्यों हम पॉजिटिव विचारों के साथ नहीं चल सकते। और एक सर ने बहुत बड़ा विचार दिया कि एक विचार जो है वो फॉलो करता है बाकी सारे अनेक विचारों, मतलब दूसरे विचारों को जन्म देता है। तो ये सीधी सीधी बात है कि अगर एक हम पॉजिटिव विचार को पकड़ते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव विचार उसमें से निकलेंगे। अगर हम एक निगेटिव विचार को पकड़ते हैं तो वो तो बाकी अनेकों निगेटिव विचारों को जन्म देने वाला है। ये तो सही सी बात है, सीधी बात है। तो हमें तय करना है कि किस तरह का थॉट हमको पकड़ना है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो दिमाग है ज्यादा हमको मेमोराइज नहीं कर सकता। हमको बहुत सारे नॉलेज मिलता है, बहुत सारे अच्छे विचार हम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको लाइफ टाइम प्रेजेंट रहना है तो उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना होगा, उसको लाइफ टाइम उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और वही बातें जब से मैं सर से मिला, उनसे जितने भी मुझे विचार मिले तो वो मेरे साथ लिखित में रहे और मैं हमेशा उस पर प्रैक्टिस करता रहा, उन विचारों को मैं प्रेजेंट रहता था। तो उसके बाद 2013 में सर ने इंट्रोड्यूस किया हमको एक लैंडमार्क फोरम करके, एक दुनिया की अनोखी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में ना कभी हमने सोचा था ना कभी सुना था। तो औरंगाबाद गए थे हम, 3 दिन का फोरम था, उसकी कुछ 15-1 हजार की फीस भी थी। तो शुरुआत में फीस तो बहुत ज्यादा लगी 3 दिन के लिए, लेकिन जब वो 3 दिन का सेशन हुआ, कंप्लीटली इंग्लिश में था वो सेशन, तो इंग्लिश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, लेकिन वो 3 दिनों में पूरा मैं एकदम हॉन्टेड हो गया था कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है। तो इतना एक अलग लेवल का नॉलेज मुझे मिला और वहां से ये पता चला कि सारी जो चीजें हैं आपके अंदर है। जो कुछ भी आपकी समस्या है, रिलेशन के प्रॉब्लम्स है, जो कुछ आपको डिजीज आ रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घट रहा है, उसका टोटल सॉल्यूशन जो है आपके खुद के अंदर है, खुद के दिमाग में है। ये बहुत बड़ी बात मुझे उस समय पता चली और फिर मैंने उस बात पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं आज भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो ज्यादातर वो बाहर ही देखते हैं, ज्यादा दूसरों को ब्लेम करना, फैमिली में ब्लेम करना, दोस्तों को ब्लेम करना, इस पर जब जाते हैं तो वो खुद इस विचार को प्रेजेंट नहीं रहते और उनको पूरे निगेटिव विचार मिलते रहते हैं, निगेटिव एनर्जी मिलती रहती है। तो इस बात ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया कि सारे सॉल्यूशन जो है मेरे अंदर है और मुझे मेरे खुद पर ही काम करना है। क्योंकि बड़े बड़े संतों ने भी बताया कि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। और अगर आप खुद को बदल सकते हैं तो आपकी दुनिया 100% बदल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा विचार सर से मुझे मिला। उसके बाद सर रेगुलर ट्रेनिंग लिया करते थे, हर बार हमारे पास एक कोई डायरी हुआ करती थी और सर का एक विचार था, सर को ऐसा पूछा करते थे कि व्हाई आर यू बॉर्न, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। और जब पहली बार हमारे यहाँ ये मेरे सामने क्वेश्चन आया तो काफी अलग अलग आंसर्स आए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सर ने कहा कि हमारा जो जन्म है वो हुआ है खुश रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए सभी का जन्म हुआ है। तो ये कितनी सिंपल बात है
और कितनी नेचुरल बात है, कितनी सही बात है। तो किसी का जन्म तो नाखुश रहने के लिए तो नहीं हुआ है, दुखी रहने के लिए तो किसी का जन्म नहीं हुआ है। और हर कोई जो व्यक्ति है अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो खुशियों के लिए कर रहा है। जितनी भी ज्यादा खुशियां उसको खुद को मिल सके, उसके फैमिली को मिल सके, इसके सारी वो भागदौड़ दुनिया में कर रहा है। और किसी संत ने कहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको 1-2 घंटे की खुशियां चाहिए, 1-2 घंटे का आनंद आपको चाहिए, तो एक अच्छी सी नींद लीजिए, झपकी लीजिए नींद की। अगर आपको 3-4 घंटे का आनंद चाहिए, तो किसी बढ़िया सी फिल्म को आप देख लीजिए, आपको वो खुशियां मिल जाएगी। अगर आपको एक दिन की खुशियां चाहिए, एक दिन का आनंद चाहिए, तो किसी अच्छी जगह पिकनिक का प्रोग्राम बना लो, तो आपको वो एक दिन का आनंद मिल जाएगा। अगर आपको 1 माह का आनंद चाहिए, 1 माह की खुशियां चाहिए, तो आज ही शादी कर लो, ऐसा संत ने कहा है। तो और अगर आपको 1-2 साल की खुशियां चाहिए, तो ढेर सारा पैसा जमा कर लो, जिससे आपको वो खुशियां मिलेगी। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर की खुशियां चाहिए, जीवन भर के लिए खुशियां चाहिए, तो आपको किसी दूसरे के जीवन में खुशियां लाना होगा। किसी दूसरे के जीवन में जब आप कंट्रीब्यूशन करोगे, किसी दूसरे के जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, तो वो जो आनंद है आपको ताउम्र जिंदगी भर टिकने वाला आनंद है। और वही हम सब हमारे इस एनर्जी के प्लेटफॉर्म से, हमारे इस टीम माय पॉसिबिलिटी के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात जो जिंदगी खुशियों के बारे में है, जो हमारा सबका जिंदगी का मकसद है, खुशियां पाना, जो इस माध्यम से मिल सकती है, वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात और एक मैं इन खुशियों के बारे में आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो खुशियां थी, उनके जो सपने थे जो पूरे नहीं हुए, वो उनके बच्चों में वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे काफी, जब मैं सोचता हूँ तो चिंता भी होती है। तो हम टीम माय पॉसिबिलिटी के जितने भी पेरेंट्स हैं, वो तो एक अच्छे विचारों से प्रेरित है, तो शायद वो नहीं करेंगे। फिर भी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि काफी आज पेरेंट टेंशन में है। पेरेंट के अपेक्षाओं की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे वो भी बहुत परेशान है, चिंतित है। तो मुझे लगता है कि जो स्कूली एजुकेशन है, जो मार्क कमाने की जो होड़ लगी है और जो शर्त लगी है, इसके बारे में सही से हमको विचार करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे जो है काफी डिप्रेशन में इससे आ रहे हैं। कई बच्चे इसमें से बहुत निगेटिव सोचकर, कई बार हम देखते हैं कि अच्छे मार्क नहीं आते हैं तो सुसाइड भी कर रहे हैं। और मैंने ये यहाँ तक देखा है मेरे नजदीक में ही कि डॉक्टर बनाने के लिए, अगर मेरे पड़ोसी में एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, मेडिकल को गया है, तो मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है, तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए 1-1 करोड़ रुपया जो पेरेंट है वो देने के लिए तैयार हो रही है। यार मैं सुन रहा हूँ हाल ही में। तो ये कितनी भयानक बात है अगर हम सोचें उनके बारे में। अगर आपका बच्चा सही से चाहता है तो वो बात सही भी हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे को उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो उस लेवल तक नहीं जा सकता। तो अगर सिर्फ आपकी अपेक्षा है, आपके सपने पूरे करने के लिए आप अगर अपने बच्चों पर ये सब बोझ डाल रहे हैं, तो ये जिंदगी भर का, मैं कह सकता हूँ कि नुकसान आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं 10वीं में था, मेरे सेंटर पर मैं सबसे टॉप था, और जितने भी टॉपर बच्चे थे मेरे साथ, तो वो सब टीचर बन गए। 70, 75, 80, 85 जितने परसेंटेज वाले जितने भी मेरे दोस्त थे, सब टीचर बन गए। और मैं शेयर ये भी करना चाहता हूँ कि कुछ जो बच्चे थे, कुछ लड़के थे, वो पीछे थे। तो उनमें से एक जो मेरा दोस्त है, वो जालना में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसका करोड़ों का टर्नओवर है, जिसका 40-42% हुआ करता था। एक मेरे दोस्त है जिनका 45 से 46% होता था। उनका एक बहुत बड़ा आज हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल चला रहे, खुद डॉक्टर है। और एक मेरे जो दोस्त है, जो 55 या 56% उनके हुआ करते थे, आज अकोला के एक बड़े टॉप के कॉलेज के वो प्रिंसिपल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चे में जो पोटेंशियल है, उसको हमें समझना है, और उसका इंटरेस्ट जो है उसको हमको बढ़ावा देना है। ये बातें होना चाहिए। मेरे बच्चे के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मेरे 2 लड़के हैं। एक
बड़ा लड़का आईआईटी कर रहा है खड़गपुर के लिए, और दूसरा जो छोटा लड़का है वो है यश, डॉक्टर यश, वो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती में पढ़ाई कर रहा है। तो पहली ट्राई में जब उसका एडमिशन हुआ तो उसको मिला था अमरावती का पीडीएमसी कॉलेज, जहाँ की फीस थी 8.5 लाख रुपए। और जब मैंने उससे शेयर किया कि तो भाई 8.5 लाख रुपए से पूरे 5 साढ़े 5 साल के 40-45 लाख रुपए हो जाते हैं, जो हमको लोन निकालना पड़ेगा। और तुम सोच सकते हो बेटा कि अगर तुम इतना बड़ा अमाउंट एक लोन लेकर अगर लोगे और फिर आगे की पढ़ाई करोगे और इतना बड़ा लोन उठाकर अगर तुम डॉक्टर बनोगे और जब तुम लोगों की सेवा करोगे, लोगों की ट्रीटमेंट करोगे, तो तुम्हारे फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो सबसे पहले तो ये बात रहेंगी कि भाई मैंने इतना सारा पैसा ढेर सारा खर्च किया है, तो वो भी मुझे कैसे निकालना है। तो इन सारी बातों का मैंने मेरे थोड़े बच्चे को एहसास कराया और उसको कहा कि इतना सारा जो पैसा है हम इस पर नहीं खर्च कर सकते, ये अच्छी बात भी नहीं है हम सबके लिए। तो उसने बात समझ ली और उसने फिर से रिपीट किया और दूसरे साल में उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती में एडमिशन हुआ। और वो भी अभी खुश है, क्योंकि ये सारा जो टेंशन था, जो बर्डन था, उसके यहाँ नहीं है। तो ये सारी बातें होती है। तो सभी पेरेंट्स से मैं थोड़ी इस बारे में चिंतन करने के लिए थोड़ा सा एक विनती करूंगा। इसके बाद सर ने एक बहुत बड़ा विचार हमको दिया था कि योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। आपके जो शब्द है वही आपकी दुनिया बनाते हैं। ये बहुत बड़ा एक विचार सर ने दिया था। और हम सभी लीडर्स के लिए, जैसा कि हम आज सभी लोग लीडर्स हैं, तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विचार बन जाता है कि आपके जो शब्द है, जहाँ पे और जिन आप जाते हैं, किस तरह के आप यूज करते हैं, किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, उसके उससे आपकी दुनिया बन जाती है। तो ये मैंने काफी विचार पूर्वक किया और जहाँ भी मैं जाता हूँ उस पर अमल करता हूँ। दूसरी बात, जब हम कारणों की दुनिया में जाते हैं, सर ने एक और बहुत बड़ा विचार दिया कि द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग इज द पुरेस्ट ऑन द अर्थ। मतलब ये जो कारणों की दुनिया है, ये पूरी दुनिया में सबसे गरीब दुनिया है। जब हम कारणों में जाते हैं तो खुद को छोड़ देते हैं, खुद को निर्दोष मानते हैं और सारा ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या सबके लिए है। तो ये विचार सर ने दिया, तो इस पर भी मैं हमेशा चलता हूँ। 2017 में सर ने बोला कि एक पीएमडब्ल्यू नाम का कोर्स था, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप, और सर के साथ जितने भी लोग सहयोगी थे उन सब ने वो कोर्स किया और उससे भी बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल सबको मिला। वहां से मुझे मिला इंटीग्रिटी, वहां से जो है एक टाइम के बारे में जो महत्व था मेरे लाइफ में आया। जहां भी मैं पहुंचता हूँ, कार्यक्रम हो या स्कूल हो या कहीं भी हो, तो मैं पूरी तरह से इंटीग्रिटी जो है फॉलो करता हूँ। उसके बाद वहां कुछ शेयरिंग हुए थे, तो सर ने भी कुछ शेयरिंग किए, काफी सारे लोगों ने शेयरिंग किए थे 2017 में। तो मैंने भी एक शेयरिंग किया था मेरे हेल्थ के लिए कि मैं जिम लगाऊंगा, रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा और हेल्थ पूरी उस हिसाब से रखूंगा। तो मैं सभी को शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन सबके सामने जो मैंने शेयर किया था, शेयरिंग की पावर, आज भी मैं रेगुलर जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। लॉकडाउन में जब ये जिम बंद हो गया तो मैंने घर पे एक मल्टी जिम बेंच घर पर ला लिया प्रैक्टिस के लिए और मैं उसको रेगुलर करता हूँ। और आज एक कैंगन वाटर की वजह से एक एनर्जी लेवल भी काफी बढ़ गया है, तो उसमें भी अभी और बढ़ोतरी हो गई है। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एक तो अच्छा भी लगता है और सेहत के लिए और बाकी सबके लिए अच्छी बात है। तो ये एक शेयरिंग से बात मेरे अंदर आ गई। दूसरी बात, सर बहुत बार बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक बहुत बड़ा विचार सर देते थे पहले कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे जाती नहीं, उस डगर हमें पाव रखना नहीं। बहुत बार सर ने बोला, लेकिन दुर्भाग्य से काफी बार ये बातें उस समय समझ में नहीं आई मुझे और काफी गलियों में मैं भटकता रहा, अपनी बालमा का पता ढूंढता रहा, जिसकी वजह से काफी नुकसान मुझे पूरी जिंदगी में उठाना पड़ा।
रिलेशन खराब हुए, पैसा गया। और जब ये बात हुई कैंगन की बात, तो तब मैं ही लोगों को बताने लगा कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें गुजरना नहीं। ये बात मुझे अब पता चली, और अभी कोई डगर बदलने की जरूरत नहीं। तो इस दरमियान जो एक बात मेरे साथ हुई वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2019 में एक दूसरे गली में भटक रहा था मैं। वो गली बहुत ही आकर्षक थी, क्योंकि सर ने जब कैंगन करने का विचार लिया, सबको हमको साथ लिया, हम सबके साथ शेयर किया। और तब मुझे वो थोड़ा स्ट्राइक नहीं हुआ। मुझे लगा ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, इसको डेवलप करने में काफी टाइम जाएगा। तो मैं थोड़ा झटपट के विचार में था, तो झटपट वाली कुछ बातें आई भी लाइफ में। तो एक सिस्टम मैंने ज्वाइन किया था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो था, और काफी काम उसमें अच्छा हुआ। क्योंकि जो मेरे पास वो आया था, कश्मीर के मेरे लीडर थे, और उनका शुरुआत से ही मेरे पास उनका अकाउंट था। जो जैसा जैसा कंपनी का प्रोग्रेस हुआ, उनका प्रोग्रेस हुआ, मैंने पूरा देखा। और लगभग 70 लोगों का मेरा एक टीम अकोला, अमरावती, पुणे के अंदर बन गया। और एक सेमिनार भी मैंने यहाँ होटल वेलकम में लिया था विद डिनर। और एक बार फिर मैंने ये सोचा कि कंपनी के जो ओनर है, जो सीईओ है, उनके साथ इनका सब लोगों का परिचय हो जाए तो और अच्छा काम होगा। उस तरह से लिया था। जब ये नोटबंदी का कार्यक्रम आ गया था हमारे अकोला में सभी जगह, उस समय की बात है ये। सेमिनार भी हुआ, और एक मेरी ख्वाहिश थी दिल्ली, जब से सर भी कार्यक्रम लेते थे कि भाई मेरे कोई ग्रुप में ऐसा कोई सेमिनार हो, मेरा खुद का सेमिनार हो। तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, तो उसने मेरे पैरों तले की जमीन जो है वो फिसल गई पूरी। क्योंकि कुछ ही हफ्तों में जो सिस्टम है वो थोड़ा जाम हो गया। उसको जो डेली ग्रोथ आती थी वो बंद हो गई। फिर हमने सीईओ से बात की। उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा प्लान में चेंज कर दिया, हम कुछ प्लान चेंज करने वाले। और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ ऑफिस में, वहां हम सारी बात करेंगे। तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ कि कुछ तो भी झोल हो गया है। तो फिर उन्होंने एक डेट दी। मेरे एक पुणे के दोस्त थे, उनको मैंने साथ में लिया। साथ में हम दोनों वहां पर गए, दिल्ली में गए, नोएडा में जहाँ उनका ऑफिस है। ऑफिस मिला, वहां पर देखा तो कुछ अलग ही चल रहा था। और जब मैं सीईओ की कैबिन में बैठा था, एसी चालू था, उनके साथ बैठा, और मुझे थोड़ी सी आशा थी कि कुछ तो भी नया प्लान होगा और सबके लिए कुछ अच्छा होगा। क्योंकि एक लायबिलिटी रहती है लोगों की। क्योंकि लगभग 40 से 45 लाख लोगों का पूरा इन्वेस्टमेंट था मेरे ग्रुप का। तो जब मैं वहां बैठा और सामने वाले ने उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, नोएडा में काफी सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, और हमने भी वो प्लान चेंज कर दिया, हम लोग दूसरा कुछ सिस्टम कर रहे हैं। तो जब ये मैंने सुना, तो काफी देर तक तो मैं इतना शॉक हो गया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। पूरी गर्म हवा मेरे शरीर से निकलती जा रही थी। जो कहते हैं ना कि एक्चुअली हार्ट अटैक किस तरह का होता है, तो उस तरह की फीलिंग मुझे उस समय हुई। और मुझे लगा कि अब कुछ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और आज मेरा यहीं पर एंड होने वाला है। इस तरह की फीलिंग मुझे वहां पर हुई। आज भी जब मैं वो बातें सोचता हूँ तो पूरे आंख पर शहारे आ जाते हैं। तो वो बात हुई कुछ मिनटों के लिए। लेकिन सर ने ये बोला था कि सर के विचार मुझे याद आ गए कि सबसे बड़ा जो एसेट है इस वर्ल्ड में वो है आपकी हेल्थ। ये विचार मुझे वहाँ बहुत प्रेरित किया उसने। इस दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफ है। बाकी सब आपको उसके बाद में आता है। और दूसरा एक सर ने मुझे बताया था कि व्हेन यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, एसेस द अल्टीमेट लॉट। जब आप किसी चीज की चिंता करते हो, किसी परेशानी की चिंता करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उसको आप सोचो, और फिर आप रिलैक्स हो जाओ। तो ये सारी बातें मैंने उस जगह सोची, और मैं थोड़ा वहां से रिलैक्स हो गया उस सिचुएशन से मैं बाहर निकल गया। और फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे की बातें हुई, जो सारी बातें सर के विचारों से ही मुझे मिली तो हुई। तो ये सारी बात थी। उसके बाद मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। और सर को भी पता है मेरे काफी फैमिली रिलेशन के बारे में काफी प्रॉब्लम हुआ करते थे। सर से भी मैं शेयर करता था। और जब तक आपको फैमिली से पावर नहीं मिलती, जैसा आप डायरेक्ट सेलिंग है या कुछ इस चीजों में ज्यादा कुछ पावरफुली काम नहीं कर सकते।
तो सभी अपने अनुभवी जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मणकर सर है, चरणजीत जी बोरकर सर है, ज्ञानेश्वर जी बोरकर सर है, सभी को हाजिर नाजिर जानकर मैं एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया मेरी जिंदगी में, कि आपकी वाइफ जो है, योर वाइफ इज द मोस्ट मोटिवेटिंग एंड डिमोटिवेटिंग फैक्टर इन योर लाइफ फॉर दिस सिचुएशन। ये मेरा एक लाइफ का पूरा ये है, शायद आप सभी लोगों का भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज के लिए मैं इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से आज मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ भी घर से सुन रही है, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इतने 12 साल के जर्नी में मेरी पत्नी ने काफी कुछ सहा जो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, या मुझे वो सारी बातें ज्ञात भी नहीं होंगी। तो मैं उसको दिल से अप्रिसिएट करता हूँ और पूरा उनका सम्मान करता हूँ, उनसे माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी एक बात होती थी कि मैं तो सब घर के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ की भागदौड़ कर रहा हूँ, 10 बजने की जगह 12 बज जाते थे, वो सब घर पर राह देखती थी, या फिर उनके दिल में जो चिंताएं होती थी, या उनके अंदर आज जो कुछ बीमारियां आ चुकी है, तो मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, जो सोच की वजह से जो सब बातें होती है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ जो कुछ आज तक हुआ। लेकिन आज अभी हमारे पास एनर्जिक का प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में सबसे बड़ी एक मोटिवेशनल जो बात है, जो सबसे आगे हमको दुनिया में लेके जाने वाले टीम माई पॉसिबिलिटी हमारे साथ में है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, और अच्छे दिन अभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हम सब जो है सभी खुश होते हैं या परेशान होते हैं, वो हमारे भविष्य को देखकर, ऐसा मेरा कहना है, और आप सभी भी अनुभव करते होंगे, क्योंकि अभी आगे कुछ हमको अचीवमेंट होने वाला है, तो हम अभी से आज प्रेजेंट में ही खुश होते हैं, हमारी एक्टिविटी उस तरह की होती है। अगर हमको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, तो आज से ही हमारा वो जो है एक्टिविटीज या अपने एक्शंस उस तरह के निकलते हैं। तो जितने भी लोग आज इस कैंगन में है, एनर्जिक से जुड़े हैं, और मैं दावा करता हूं जितने भी लोग इस वेडनेसडे चैट के साथ जुड़े रहेंगे, उनके लाइफ में हर तरह की पॉसिबिलिटी है, उनको कभी नाखुश होने का, दुखी होने का कोई वजह ही नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन यहाँ से मिलने वाला है। लेकिन एक ही बात है, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ सिर्फ जुड़े रहना है, लगे रहना है, इतनी छोटी सी बात करना है अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो। और इसी के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि काफी समय बाहर चला जाता है, कभी बाहर ज्यादा रहना पड़ता है, तो वाइफ को कोई डाउट हो जाते हैं, तो मैडम कहती है कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, और ये क्या है, इतना टाइम क्यों हो गया। तो थोड़े बहुत ये डाउट होते रहते हैं और ये बातें चलती रहती है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं हमारी मैडम को, मेरी मैडम को शेयर करना चाहता हूँ कि यू आर द ओनली वन एज अ वाइफ, एज अ लाइफ पार्टनर दैट आई लव इन द वर्ल्ड वेरी मच। ये मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ से, जिससे उनके मन में किसी तरह का डाउट ना रहे, और सारे बातों के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद सर ने अभी लॉकडाउन में पीछे एक अमेरिका रहस्य, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का बहुत जबरदस्त सेशन लिया, जो सुबह सुबह हम सब लोग एंजॉय करते थे, लेते थे। और लिटरली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह हम 5 बजे उठते थे, फ्रेश हो जाते थे, और एक अच्छा सा म्यूजिक लगाकर पति पत्नी दोनों भी डांस किया करते थे, जो सर ने बताया था। तो एक इस तरह का माहौल हमने वहाँ देखा, और उसी माहौल में मेरा एक अच्छा सिस्टम भी चल रहा था, इनकम भी काफी आ रहा था, और साथ में ये विचार सब मिल रहे थे। और उसी वक्त मैंने एनर्जी का एक अपना चेक भी रखा था डिवाइस के लिए 5 सितंबर का। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसमें भी वही बात हो गई, उसमें बहुत बड़ा झटका लगा, लगभग मेरे 6 से 6.5 लाख रुपए पूरे गायब हो गए, वन एट ए टाइम। तो कुछ दिन मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मेरे फैमिली ने, बच्चों ने समझाया, पिताजी आप चिंता ना करें, तो उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम सब मैनेज कर लेंगे। ये सब बातें मेरे फैमिली ने मुझे समझाई, और फिर उसी भी सिचुएशन में मैं इन सारे विचारों के माध्यम से मैं उससे बाहर निकला। सर ने और एक विचार दिया था कि इसके माध्यम से, साइंस ऑफ गेटिंग रिच के माध्यम से, कि ईश्वर जो है हमारे माध्यम से सारे सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना चाहता है, और ईश्वर हमारे माध्यम से ही जीवन की पूर्णता को सिद्ध करना चाहता है। ईश्वर खुद आके क्या करने वाला है, वो तो हमारे माध्यम से सब करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा विचार,
और ये मुझे फील हुआ, महसूस हुआ कि मैं वो माध्यम हूँ। अगर ईश्वर मेरे माध्यम से ये सब कुछ करना चाहता है तो मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, मैं क्यों बुरी बातों में जाऊं? सोचने का मुझे अधिकार ही नहीं है। तो इस विचार से मैं गया। दूसरी बात सर ने ये बताई कि बीते हुए संघर्ष के बारे में, बीती हुई परेशानियों के बारे में ना सोचे। कुछ भी निकलता नहीं है, प्रेजेंट नहीं निकलती है। तो ये बात तो मेरे मिसेस पर भी लागू हुई धीरे धीरे। मैं हमेशा बोलता था क्या तुम गड़े मुर्दे उगाड़ते रहते हो, गड़े मुर्दे उगाड़ते रहते हो, हमारा पूरा वातावरण खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इन सारे विचारों की वजह से उनकी भी जो है गड़े मुर्दे उगाड़ने की जो एक आदत थी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो वो अभी प्रेजेंट में जीती है, फ्यूचर को देखती है। तो इसके लिए भी मैं आपसे बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ। और एक सर ने विचार दिया व्हाट नेक्स्ट लाइफ में। रोजाना उनके जीवन में रास्ते से चलते चलते काफी सारी घटनाएं हमारे साथ होती है, लेकिन हम माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठकर उनको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द वाइटल रोल ऑफ वाटर इन योर फैमिलीज हेल्थ। इतनी बड़ी बातें मैं उनको जब समझाता हूँ, वो स्टन होकर मुझे देखते हैं, सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो एक इतनी बड़ी बात आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही है, तो इसके बारे में भी मुझे बहुत आनंद है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ एक 4 लाइनें सारे विचारों के बारे में। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। और हमारा किनारा जो है वो हमको सबको पता है, 6A2-3 जाना है। और वो हमको, अगर हम विचारों पर काम करते रहे तो हमको वो मिलने ही वाला है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये सारा जो सेशन है मेरा सर के लिए एक ट्रिब्यूट है, मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरा पूरा सर के लिए। सब लोगों का शेयरिंग सुना और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने शेयरिंग लेने के लिए जो इनिशिएटिव लिया तो वो कहीं तो भी सफल हुआ। बढ़िया। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जीवन का जो आनंद है वो दूसरों के जीवन में आनंद लाने से ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस विचार को कहीं ना कहीं लिया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सभी लोगों ने विचार को प्रेजेंट रहना चाहिए। विचार तो काफी सारे मिलते रहते हैं, तो उन विचारों को जो आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ को ये बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस विचार को इतना जोर से पकड़िए, उस विचार को इस तरह से आप प्रेजेंट रहिए, तो वो लगातार आपके साथ रहना चाहिए। तो ये एक मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने सर से विचार लिए तो मैंने इतने पकड़ के रखे कि जब तक मेरा ब्रेन है, मेरा ब्रेन जब तक एक्टिव है, ये सारे विचार मेरे साथ रहने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी इस तरह की कुछ प्रैक्टिस करें, तभी ये सभी बातें सफल होंगी। और दूसरी बात, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम ज्यादा होने की वजह से शेयर करना भूल गया कि जब मैंने ये कहा था कि मुझे दूसरा झटका लगा था, तो मेरे प्रिय दोस्त विट्ठल दोरकर सर लगभग 2 साल से मेरे साथ थे, फॉलोअप में थे और हमारी कॉन्वर्सेशन चलते थे। और जब मुझे दूसरा झटका लगा तो फिजिकली उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और जो कहते हैं कि जो एक आधार के 2 शब्द होते हैं वो उनसे मुझे मिले, क्योंकि मैं टोटली सेटल्ड हो चुका था फाइनली, क्योंकि 2 बच्चों का पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो बात हुई तो लगभग मैं 2 से 3 दिन पूरा डिप्रेशन में गया था। फैमिली ने तो सपोर्ट दिया, लेकिन जो फाइनेंशियल बात होती थी उसके बारे में भी विठल सर ने मुझे काफी इतना सपोर्ट किया कि मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उन्होंने मेरी लाइफ के लिए स्टैंड लिया। आज भी जो मेरा एनर्जी का सब ये काम चालू है या जो मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह विठल सर है। तो उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। उनकी एक अलग जगह मेरे दिल में, मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगी। तो सभी लोगों का थैंक यू करता हूँ। और सर आपको भी थैंक यू करता हूँ कि आपकी वजह से ये सब बातें हुई है और आपकी वजह से इस तरह की जीवन, इस तरह की खुशियां मेरे जीवन में आई है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से ताउम्र के लिए
शुक्रिया कहूंगा। थैंक यू सर। एक 4 लाइनें आखिरी में सर के लिए बोलूंगा और फिर मेरे इस सेशन को मैं थोड़ा विराम दूंगा। एक गीत की 4 लाइनें हैं जो सर के कंट्रीब्यूशन से, सर के विचारों से मेरे जिंदगी में हुई है, उसके बारे में। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो इन्हीं विचारों के साथ सारे दिल के अप्रिशिएशन से मैं सर को सैल्यूट करता हूँ। उनको मैं थैंक्स तो नहीं कह सकता पूरी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि ये जो सारे विचार मैंने लिए हैं मेरे पूरे जिंदगी के लिए, आगे और बहुत सारे विचार मिलने वाले हैं। और इसी के साथ पूरे टीम का, जितने भी लोग इस टीम में शेयरिंग करते हैं, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, उन सभी को मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज आप सबकी वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, मुझे मेरी लाइफ स्टोरी मुझे पता चली कि भाई मेरे भी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है जो मैं शेयर कर सकता हूँ सभी के साथ, और एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इस सभी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी से अभी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शिव प्रसाद सर, बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल। दशरथ मांझी का डायलॉग में बोलना चाहूंगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया सर, रोंगटे खड़े कर दिए आपने आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू। और मैं देख पा रहा हूँ कि टीम माय पॉसिबिलिटी का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। तो दिल में सचमुच में शिव प्रसाद सर का दिल से मैं स्वागत करता हूँ। दिल को शिव प्रसाद सर को मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उन्होंने हमारे बीच में उनके विचार रखे। बहुत लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसी बातें प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए सीना कितने इंच का होना चाहिए। तो वो उन्होंने पाया है, वो चीज पाई है जब से हम मिले हैं। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि विचार तो हर जगह पे हम बांटते रहते हैं, लेकिन जमीन जहाँ तैयार होती है वहीं पे बीज उगता है। तो शिव प्रसाद सर की जमीन पहले से तैयार थी और उस जमीन पे इतने सारे जो बीज गिरे, वहां से पेड़ तैयार हो गए, बड़े बड़े वटवृक्ष तैयार हो गए। अब वो उनके विचार है। अब वो आज से आगे उनको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि ये मेरे विचार हैं। ओशो ने बोला है, जब भी कोई विचार आपको पसंद आता है और आप उसको ले लेते हो तो विचार आपका हो जाता है। फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं रहती कि ये किसी का विचार है, क्योंकि आपने वो ले लिया तो आपका हो गया। तो आपके आज जितने विचार है सर वो आपके ही है, क्योंकि आप कुछ विचारों के साथ आपका जीवन जी रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर की तरफ से कि आज आपने टीम माय पॉसिबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। पावर ऑफ योर थॉट्स, विचारों की क्या शक्ति होती है वो उन्होंने आपने यहाँ पे हमको दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।